डेली करंट अफेयर सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं 31 अक्टूबर के करंट अफेयर पर। प्रिय विद्यार्थियों, आज दीपावली का पर्व है। आपको दीपावली की IAS इंस्पायर एकेडमी सीधी की ओर से हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। आपका जीवन उत्साह एवं आनंद से भरा हो और आप प्रतियोगी परीक्षाओं की सफलता के लिए प्रयासरत हों। आइए देखते हैं। स्वावलंबन 3.0 स्वदेशी रक्षा नवाचार को बढ़ावा देना। रक्षा मंत्री ने स्वावलंबन सेमिनार में के साथ अभिनव पहल की है। उन्होंने प्रौद्योगिकी विकास में तेजी लाने और डिफेंस इंडिया स्टार्टअप लैंग्वेज के 13वें संस्करण की शुरुआत की। अदिति 3.0 में भारतीय नौसेना की ओर से एक हाई पावर माइक्रोवेव हथियार प्रणाली डिजाइन करने की चुनौती शामिल है। इस कार्यक्रम में सागरमाला परिक्रमा पर भी प्रकाश डाला गया है, जो एक स्वायत्त 1500 किलोमीटर की समुद्री यात्रा है, जिसके तहत यह कार्यक्रम जो है वो किया जा रहा है। स्वावलंबन 3.0 एक महत्वपूर्ण योजना है। आइए देखते हैं। फ्रांसिस फोर्ड कपोला को 2025 AFI लाइफ अचीवमेंट अवार्ड प्राप्त हुआ है। महान निर्देशक फ्रांसिस फोर्ड कपोला को 2025 में डॉल्बी थिएटर में AFI लाइफ अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा, जो इस पुरस्कार की 50वीं वर्षगांठ होगी। द गॉडफादर ऑफ एपोक्सिन नाउ जैसी क्लासिक फिल्मों के लिए मशहूर कोपोला के काम ने अमेरिकी सिनेमा को गहराई से प्रभावित किया है और प्रेमियों को प्रेरित किया है। इस कार्यक्रम से AFI की शिक्षा पहल को लाभ होगा, जिसका प्रसारण TNT और टर्नर क्लासिक मूवीज पर होगा। देखते हैं अगला करंट अफेयर हमारा। भारत स्पेन ने रेल के लिए संबंधों को मजबूत किया। भारत और स्पेन ने बुनियादी अवसंरचना, रेलवे और सीमा शुल्क पर समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसका उद्देश्य इन क्षेत्रों में सहयोग करना है। 2026 को भारत स्पेन सांस्कृतिक पर्यटन और AI का वर्ष के रूप में नामित किया गया है। साथ ही 2024-28 के लिए एक सांस्कृतिक विनिमय कार्यक्रम भी आयोजित किया गया है। स्पेन बेंगलुरु में एक वाणिज्य दूतावास खोलेगा, जिससे राजनयिक उपस्थिति बढ़ेगी। यह महत्वपूर्ण कार्यक्रम है, जिसके तहत भारत और स्पेन के रिश्ते भी अच्छे संबंध होंगे। अगर हम चर्चा करें स्पेन के वर्तमान समय के प्रधानमंत्री, तो स्पेन के वर्तमान समय के प्रधानमंत्री जो हैं वो पेड्रो सांचेज हैं। आइए देखते हैं हम अपना अगला करंट अफेयर आज का। भारतीय रेलवे ने स्विट्जरलैंड के साथ साझेदारी की। ठीक इसी प्रकार भारतीय रेलवे ने भी स्विट्जरलैंड के साथ भी साझेदारी की है। भारतीय रेलवे ने तकनीकी सहयोग बढ़ाने के लिए स्विट्जरलैंड के पर्यावरण और परिवहन संचार विभाग DETEC के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है, जिसमें प्रौद्योगिकी साझाकरण, ट्रैक रखरखाव और अवसंरचना के आधुनिकीकरण पर ध्यान केंद्रित किया गया। इस सहयोग का उद्देश्य परिचालन दक्षता, सुरक्षा मानकों और सेवा की गुणवत्ता में सुधार करना है। अगला करंट अफेयर हमारा है। सुमति धर्मवर्धन को ICC भ्रष्टाचार निरोधक इकाई का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने श्रीलंका के सुमित धर्मवर्धन को अपनी भ्रष्टाचार निरोधक इकाई ACU का नया स्वतंत्र अध्यक्ष नियुक्त किया है। धर्मवर्धन ने सर रोनी फ्लैनगन की जगह ली है, जिन्होंने सेवानिवृत्त होने से पहले 14 साल तक ACU का नेतृत्व किया है। ICC ने आधिकारिक तौर पर नियुक्ति की घोषणा की, जिसमें क्रिकेट में भ्रष्टाचार विरोधी प्रयासों को जारी रखने में धर्मवर्धन की भूमिका पर जोर दिया गया है, जिससे वे इसे और बेहतर तरीके से कर सकें। यह एक महत्वपूर्ण संस्था होती है जो क्रिकेट में करप्शन और अन्य चीजों पर जो है वो कार्य करती है, जिसके आधार पर मापदंड तैयार किए जाते हैं। अगला करंट अफेयर हमारा है। भारतीय वैज्ञानिकों ने खोजा पृथ्वी से 5 गुना बड़ा नया ग्रह। फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी PRL ने भारतीय शोधकर्ताओं ने खोज की है, जो शनि के आकार का एक एक्सोप्लैनेट है, जिसका द्रव्यमान पृथ्वी से 60 गुना और त्रिज्या 5 गुना अधिक है, जो सूर्य जैसे तारे की परिक्रमा करता है। यह ग्रह 5.06 दिन के चक्र में परिक्रमा करता है और इसे नेपच्यूनियन डेजर्ट के किनारे पर रखता है, जो इस द्रव्यमान के कुछ ग्रहों वाला क्षेत्र है, जो ग्रह निर्माण के बारे में जानकारी प्रदान करता है। यह वास्तव में एक महत्वपूर्ण खोज है और महत्वपूर्ण जानकारी है, जिसके आधार पर हम अंतरिक्ष विज्ञान के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारियों को प्राप्त कर सकते हैं। वर्तमान समय में भी अगर हम देखें तो सौर मंडल में कई ऐसे ग्रह हैं जो विलुप्त हैं, लेकिन वास्तविक में समय समय पर ये आते जाते रहते हैं।
फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी जो है वो एक बहुत महत्वपूर्ण संस्था है भारतीय शोधकर्ताओं के लिए। आइए अगले करंट अफेयर पर हम चर्चा करते हैं। जनगणना 2021 और एनपीआर अपडेट समय सीमा बढ़ाई गई है। जनगणना 2021 को 2024-25 तक स्थगित कर दिया गया। सीमा अवरोध 1 जनवरी 2026 तक बढ़ा दी गई है। भारत की दशकीय जनगणना में जनगणना अधिनियम 1948 के तहत रजिस्ट्रार जनरल के नेतृत्व में नीति के लिए जनसांख्यिकी और आर्थिक डेटा दर्ज किया जाता है। प्रक्रिया 2 चरणों में आयोजित की जाती है। घरों की सूची बनाना और जनसंख्या गणना। राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर निवासियों के लिए अनिवार्य नागरिकता नियम 2003 के अनुसार जनगणना के साथ साथ अद्यतन किया जाता है। तो ये थे आज के करंट अफेयर। आपको सभी को पुनः एक बार दीपावली की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। हमारी आगामी वीडियो की सीरीज प्राप्त करने के लिए और हमसे जुड़े रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे चल के आपको मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान, मैथ, रीजनिंग और अन्य प्रकार के महत्वपूर्ण करंट अफेयर जो है वो वीडियो के माध्यम से प्रदान किए जाएंगे। सभी पेपर्स के एमसीक्यू प्रदान किए जाएंगे। इसलिए आपका हमारे साथ जुड़ा रहना बहुत बेहद जरूरी है। इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जो आपके साथ प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उन्हें भी चैनल को शेयर करें। धन्यवाद।